बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ आमना एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बलोच राजी मची, जिसको बलोच नेशनल गैदरिंग बी कहते हैं, या आप इसको बलोच राजी मची तहरीक भी कह सकते हैं, या दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेशनल गैदरिंग ऑफ बलोच। मेरे बहुत से बलोच स्टूडेंट्स, उनके मुझे मैसेजेस रिसीव हुए कि आपने हर करंट अफेयर पर बात की है, लेकिन आपने बलोच राजी मची पे बात नहीं की। जो करंट सिचुएशन बलूचिस्तान की, आपने उस पर बात नहीं की है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान से हमें कुछ कंसर्न नहीं है, या फिर जो बलोच हैं उनसे कुछ कंसर्न नहीं है। जब हम सुनते हैं ना कि वो जानवरों की तरह का पानी पीते हैं, जो जानवरों को पानी पीना चाहिए, तो लिटरली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इवन कि मैं जो ऑनलाइन सेशंस देती हूँ, उसमें मेरे पास बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मतलब बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, और जब उनका ये टेक्स्ट आता है ना कि मैम आज 20 घंटे हमारी लाइट नहीं थी, तो अभी लाइट आई है, देन मैं आपका लेक्चर लेके आपको कल रिस्पॉन्ड करूँगा। मुझे दिल से तकलीफ़ होती है कि 20 घंटे किसी एक जगह पर लाइट ना होना, और वो लोग किस तरह वहाँ सरवाइव कर रहे हैं। हमें उतनी ही तकलीफ़ है बलूचिस्तान के लोगों की जितनी हमें पंजाब या दूसरे प्रोविंसेस की है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। बेसिकली ये तहरीक है क्या, क्यों ये तहरीक स्टार्ट हुई, इसका बैकग्राउंड क्या है, किसने स्टार्ट की। तो सबसे पहले बलोच राजी मची ऑर्गेनाइज्ड बाय दी बलोच यकजहती कमेटी बिगन ऑन जुलाई 28, 2024 इन गवादर बलूचिस्तान। और इसको किसने हेड किया था? महरंग बलोच, जो बलोच यकजहती कमेटी को हेड करती हैं। और यही महरंग बलोच 2023 में इस्लामाबाद में धरना भी लेकर आई थी। ठीक है, इन्होंने 1 महीने पहले ऐलान किया था कि भाई हमने मार्च करना है गवादर पोर्ट पर। इनको परमिशन नहीं मिली थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि हमने उधर ही करना है। अच्छा, यहाँ अब 2 सूरतें निकल सकती थी, या आप बात मान लेते, ठीक है, और किसी और जगह पर अपना ये पूरा का पूरा जो धरना था वो कंडक्ट करते, ठीक है। लेकिन इसके पीछे डिमांड्स कुछ ऐसे थी, कुछ प्रेसिंग इश्यूज़ ऐसे थे कि आपको लगा कि नहीं, गवादर पर ही करना चाहिए, तो ठीक है, आपने गवादर पर किया। अब हुआ क्या, आपने जैसे ही धरना स्टार्ट की है, ठीक है, तो इसमें हज़ारों की तादाद में जो बलोच थे वो इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, हज़ारों की तादाद में बलोच जो उनसे थे वो इसका हिस्सा बने इस धरने के। चलें जी, अब आपको ये समझ आ गई कि एटलीस्ट ये तहरीक कब हुई थी, किसने स्टार्ट की थी, आपको समझ आ गई है। नाउ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस मूवमेंट? क्या पर्पस था? द इवेंट एम्स टू एड्रेस pressing issues like enforced disappearances, human rights abuses and the exploitation of natural resource in बलूचिस्तान। पहले नंबर पे उन्होंने कहा कि भाई हमारे जितने भी लोग गायब हुए हैं ना, तकरीबन कुछ जगह पे लिखा हुआ है 6000 समथिंग, कुछ जगह पे लिखा हुआ है 1000 समथिंग, कुछ पे लिखा हुआ है 2000 समथिंग। ठीक है, बहरहाल डिसअपेयरेंसेस हैं, वो कहते हैं कि भाई उन सबको वापस ला कर दो हमें। ठीक, पहली उनकी डिमांड ये थी इस तहरीक की। दूसरा, एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है, वो कहते हैं कि भाई सी पैक से हमें कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, और गवादर को लेकर एक सेग्रीगेशन है बलोच के लिए। बलोच गवादर और इसके अलावा और भी बहुत से मखसूस इलाके ऐसे हैं जहाँ पर उनको एक्सेस हासिल नहीं है। ठीक है, ज़ाहिर बात है गवादर उनके पूरे के पूरे प्रोविंस का एक हिस्सा है, बट वो वहाँ पर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्वेश्चन मार्क है ना। इसके अलावा कहते हैं वो कि हमारे कुछ और भी मिसाइल हैं, जैसे कि हमें क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है। 85% लोग जो बलूचिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं उनके पास साफ़ शफाफ पीने का पानी नहीं है। 70% जो चिल्ड्रन हैं आउट ऑफ स्कूल हैं। 134 हॉस्पिटल्स हैं, ओनली 134 हॉस्पिटल्स। इसके अलावा किसी किस्म की इंटेलिजेंट अप्रोच नहीं है वहाँ पर। उनके जो दुख दर्द हैं सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो इस तरह के कुछ उनके प्रेसिंग इश्यूज़ थे जो वो कह रहे थे कि भाई सुनो, हमारी ये डिमांड्स पूरी करो, इसीलिए हम बार बार उठते हैं और इस तरह की तहरीकें हम लोग चलाते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स की बात करूँ तो thousands of Baloch people led by activist by Dr. Mahrang Baloch gathering near Gwadar to participate। ठीक है, हज़ारों की तादाद में मर्द औरतें सब ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। Now let's talk about challenges। क्या क्या challenges इसमें देखने को मिले हैं आपको? बहुत जगह जगह लिखा हुआ था कि भाई गवादर के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया, शटडाउन्स ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट सर्विस टू हिंडर पार्टिसिपेशन, मतलब कि आपने उनकी कम्युनिकेशन ब्लॉकआउट की। सिक्योरिटी चेक्स थी, रोड ब्लॉक्स थे, लेकिन इसके बावजूद 100,000 ऑफ बलोच प्रोटेस्टर्स मैनेज टू अटेंड दी गैदरिंग। ठीक है, अब सुनने को ये भी आता है कि भाई कोई आर्मी के बंदे भी उसमें मारे गए हैं। ठीक है, बहुत से जो प्रोटेस्टर्स थे वो भी मारे गए हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगी, आई टोटली कंडेम दिस काइंड ऑफ वायलेंस। अब चाहे वो वायलेंस इस तहरीक की तरफ से हुई है, चाहे वो वायलेंस गवर्नमेंट की तरफ हुई है, लेकिन वो किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप किसको मार रहे हो भाई? आप सब आपस में भाई भाई ही हो। अच्छा, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हु इज़ महारंग बलोच। महारंग बलोच है कौन? देखिए, महारंग बलोच जौन सी है ना, पहले इनके वालिद का थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि वो एक सियासी बंदे थे। ठीक है, गवर्नमेंट उनकी जॉब थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने BLA को ज्वाइन किया। देन एक कार्रवाई करते हुए उनकी हो गई डेथ। ठीक है, और उसके बाद फिर उनकी जो बेटी थी वो फिर आपको इस तरह एक एक्टिविस्ट फिगर के तौर पर नज़र आएंगी, इस तरह के धरने वगैरह करते हुए। अब बहुत से लोगों का इनके बारे में कहना है कि भाई इनका एंटी पाकिस्तान एजेंडा है। आई डोंट नो है नहीं है, बट इन्होंने बहुत से प्रेसिंग इश्यूज़ को रेज करने की कोशिश की है, बलोच की आवाज़ बनी है। किसी ने तो उठना है ना। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगी तो फिर कोई तो उठेगा, कोई तो उठ के कहेगा कि भाई बलोच जोन से हैं वो मर रहे हैं, उनकी ये प्रेसिंग इश्यूज़ हैं। तो अगर आप पूरा कर देंगे तो फिर ऐसी तहरीकें नहीं होंगी, तो ना ही इस तरह के एक्टिविस्ट जोन से होंगे वो उठेंगे। यू गेट माई पॉइंट? अच्छा, अब अगर मैं देखूँ, ये नोटेबल फिगर है और विद इन दी बलोच कम्युनिटी और नोन फॉर हर एक्टिविज्म एंड लीडरशिप इन एडवोकेटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स। इसके अलावा बाय प्रोफेशन ये एक सर्जन है और पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। ये आवाज़ बनी है। बहुत सी जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही हैं पाकिस्तान में, जो डिसअपियरेंसेस हैं, उन सब की एक मतलब कि आवाज़ बनी है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं जी इम्प्लिकेशंस की। क्या इसके इम्प्लिकेशंस होंगे? देखिए, इसके इम्प्लिकेशंस दोनों तरह के आएंगे। पॉलिटिकली भी इसके इम्प्लिकेशंस नज़र आ रहे हैं आपको, एज वेल एज सोशली भी इसके इम्प्लिकेशंस आपको नज़र आ रहे हैं। यूनिफिकेशन ऑफ द बलोच कम्युनिटी, आपको मतलब इतना बड़ा धरना हुआ है, आपको नज़र आया है कि ये जो बलोच कम्युनिटी है वो यूनिफाइड होना शुरू हो चुकी है। इंक्रीज इंटरनेशनल अवेयरनेस भी इस तहरीक ने हासिल की है। ठीक है, बहुत से इंटरनेशनली मतलब कहा गया है कि भाई पाकिस्तान को आवाज़ सुननी चाहिए है बलोच की, और उनकी क्या क्या उनके ग्रेवीनेस है उस सबको सुनना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह पाकिस्तान की नेमिंग एंड शेमिंग भी हो रही है कि भाई वो अपनी ही सूबे की बात नहीं सुन पा रहे हैं, तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। देन तीसरी बात है जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स एंड रिप्रेशन। यहाँ पे मैं सिर्फ ना एक बात आप लोगों से पूछूंगी, आपने कितने ऑपरेशंस किए हैं? कितने आपने ऑपरेशंस किए हैं अब तक? 1948, 1958, 1962, 1973, 2002, इतने ऑपरेशंस आप लोग बलूचिस्तान में कर चुके हो। ठीक है, मुफ्ती साहब को भी आप लोग मार चुके हो। पीछे क्या रह गया है? चलो पीछे कुछ भी नहीं रहा, बस इतना बताएं कि क्या कोई हल मिला? क्या उसका कोई हल मिले आपको? क्या आपको नज़र आया कि हाँ फ़र्क पड़ा उन सारे ऑपरेशन से? नहीं, वो लोग उस तरह ही तड़प रहे हैं जैसे कि आज वो तड़प रहे हैं। सो स्ट्रेंथनिंग ऑफ बलोच आइडेंटिटी एंड रेजिस्टेंस। आप देखें, आप बलोच जो उनसे वो उठ रहे हैं, अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, आप उनको रिटेलिएट करेंगे। ठीक है, वायलेंस की तरफ लेके जाएंगे, मतलब कि जिस तरह भी मतलब उनको रोकने की कोशिश करेंगे, हिंड्रेंस उनके रास्ते में आप लोग डालेंगे, वो और रेजिस्टेंस करेंगे। ये चीज़ कभी भी अच्छी चीज़ की तरफ नहीं जाएगी, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा इसका, वो हमेशा रिटेलिएट ही करेंगे। यू मस्ट रिमेंबर दिस। नो लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। क्या इसके सॉल्यूशन निकल सकते हैं? अगर हम सॉल्यूशन की तरफ जाए ना, तो सबसे पहले डायलॉग्स एंड निगोशिएशन। आप लोग उनसे जेन्युइन डायलॉग्स की तरफ जाएं, निगोशिएशन करें, बैठ के बात करें। आज ठीक है, आपने इनको बिठा दिए, बंद कर दिए, इनके मुंह बंद कर दिए, मार पीट के इनको बिठा दिए, तो हो सकता है कुछ महीने बाद फिर से इस तरह के प्रोटेस्ट हों। ठीक है ना, तो चीज़ें समझने की कोशिश करें। देन रिलीज़ एंड एमनेस्टी, जो लोग उनके नहीं मिल रहे हैं उनकी हेल्प करें उनको ढूंढने में।
एड्रेसिंग ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, जो भी वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रही है, मैं यहाँ पर किसी भी BLA को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, किसी भी टेररिज्म एक्टिविज़म या एक्टिविस्ट को मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। सिर्फ मैं इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक इंटेलिजेंट अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है हमारी गवर्नमेंट को, ठीक है। आपको वहाँ पर एक इस तरह पॉलिटिकल सिस्टम लेकर आना है जो कि उनके प्रॉब्लम्स को हल करे। मतलब आप ऐसी गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे जो आपके मुताबिक चले, बल्कि आप ऐसी गवर्नमेंट बनाएं जो उन लोगों को रिप्रेजेंट करे, जिसको पता हो कि भाई उन लोगों के क्या दुख हैं, क्या दर्द है, उन लोगों को पता होने चाहिए। आपने इस टाइम जो भी गवर्नमेंट बनाई हुई है बलूचिस्तान में, उस तरह की 1000 गवर्नमेंट भी आप बना देना तो इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के मसले हल ही नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट से ना तो उनको कोई सिक्योरिटी मिल रही है, ना तो उनको कोई रिसोर्स मिल रहा है। आप बस ये चाहते हैं कि भाई हम जो मर्ज़ी करें, इनको हम एजुकेशन भी ना दें, इनको हम रिसोर्सेज भी ना दें, इनको हम इलेक्ट्रिसिटी भी ना दें, इनको हम ग्वादर पोर्ट की जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है वो भी उनमें हिस्सा भी ना दें, लेकिन आगे से हमें सिर्फ़ और सिर्फ खामोशी मिले, इस तरह की रिटेलिएशन ना मिले या वायलेंस ना मिले, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बिसाइड्स दिस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंक्लूजन की बात करूं, ठीक है, तो इसका हल सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट है। अगर आप बलूचिस्तान को डेवलप कर देंगे तो इस तरह की BLA जैसी या फिर महारंग बलोच जैसी जितनी भी तहरीकें यहाँ पर होंगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों को उनके सारे के सारे राइट्स मिलेंगे। लोग कहेंगे हम पागल हैं कि उठ के ऐसे तहरीकों का हिस्सा बने। तो इसका एक जो प्योर हल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है जी, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। देन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन